Good morning, students. We are going to start topic choice to be made. जो एक एंटरप्रेन्योर है वह जो है ना जो है अपनी किस तरह की जो कंपनी अपनी स्टार्ट करना चाहता है। तो टू टाइप्स की है यहाँ पर, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं ये देखते हैं। तो प्राइवेट कंपनी कैसी होती है? प्राइवेट कंपनी ऐसी होती है जिसमें 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, तो हैज़ ए मिनिमम ऑफ 2 और मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम जो है 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा जो 50 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें उसके एम्प्लॉयज़ इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद है रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर्स। यानी कि इसके जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर का ट्रांसफ़र किसी और को नहीं कर सकते। शेयर का ट्रांसफ़र करने पर प्रतिबंध होता है। प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी और एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन्स अदर देन इट्स डायरेक्टर मेंबर्स और रिलेटिव्स। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनी है वह जो है पब्लिक को अपने शेयर इनवाइट नहीं करती है, अपने शेयर डिवेंचर जो है वो इनवाइट नहीं करती है, और ना ही जो है अपने डायरेक्टर्स या मेंबर्स के अलावा जो है व्यक्तियों से जो है डिपॉजिट स्वीकार करती है। ठीक है, उसके बाद है हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। इसकी मिनिमम जो कैपिटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 लाख रुपीज़ होती है। यूजेज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, और अपने नाम के बाद में यह प्राइवेट लिमिटेड का यूज़ करती है। ठीक है, अब उसके बाद है आपका पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या है? अंडर सेक्शन 3(1)(3) फर्स्ट सेकंड ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। मतलब एक पब्लिक कंपनी वह होती है जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, और उसमें निम्नलिखित पॉइंट होते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन का मतलब है निहितार्थ, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं। ठीक है, हैज़ मिनिमम 7 मेंबर्स टू कम्युनिकेट विद नो अपर लिमिट टू मेंबरशिप। मतलब जो पब्लिक कंपनी है उसे स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। डज नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यह अपने शेयर के ट्रांसफर पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, जैसे कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाती है। इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर डिवेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट। मतलब यह जो है ना अपने शेयर डिवेंचर जो है पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। उसके बाद है हैज़ ए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख। इसकी मिनिमम जो है कैपिटल वैल्यू कितनी होती है? 5 लाख होती है, और ये बाद में जो है लिमिटेड शब्द का यूज़ करती है। तो ये होगी हमारी जो है पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होते हैं? मिनिमम 7, मैक्सिमम 50। इसमें कितने? प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम 50। इसमें मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। तो अपने ट्रांसफ़र के शेयर पर प्रतिबंध लगाती है, ये ट्रांसफ़र का शेयर कर सकती है। ये जो है पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है, ये पब्लिक को इनवाइट करती है। इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल वैल्यू प्राइवेट की 1 लाख है, इसकी 5 लाख से। प्राइवेट लिमिट, जो प्राइवेट कंपनी है अपने साथ प्राइवेट लिमिटेड का यूज़ करती है, जो लिमिटेड अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का यूज़ करती है। अब देखिए वाई प्राइवेट कंपनी इज मोर डिजायरेबल। मतलब जो प्राइवेट कंपनी अधिक वांछनीय की होती है, यानी कि प्राइवेट कंपनी को जो है क्यों अधिक लोग पसंद करते हैं? क्योंकि कुछ जो है इसे सर्टेन प्रिविलेज यानी कुछ विशेषाधिकार इसको मिलते हैं, जिनकी वजह से जो है जो एंटरप्रेन्योर है वो प्राइवेट कंपनी को जो है प्रीफर करता है। जो एंटरप्रेन्योर है वो प्राइवेट कंपनी को प्रीफर करता है। कौन कौन से पॉइंट हैं? फर्स्ट है ओनली 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। यानी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बस 2 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एंटरप्रेन्योर जो है इसको प्रीफर करता है, ज़्यादा मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पब्लिक कंपनी में, जबकि 7 मेंबर्स होते हैं। ओनली 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट द quorum टू वैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। मतलब केवल जो है 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है मीटिंग की प्रक्रिया को, मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स का प्रमाण देने के लिए केवल कितने डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है? ओनली 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। पॉइंट नंबर 3, सच कंपनी कैन फाइल स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वह रजिस्ट्रार के साथ जो प्रोस्पेक्टस के बदले में एक स्टेटमेंट फाइल कर सकती है। इट कैन कमेंस इट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जब भी इनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद ही बिजनेस
यह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। होल्डिंग ए स्टेटरी मीटिंग और फाइलिंग स्टेटरी रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड बाय ए प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी के लिए जो है एक वैधानिक मीटिंग जो है का होना अनिवार्य होता है या वैधानिक रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। A non-member cannot inspect the copies of profit and loss filed with the registered। मतलब जो नॉन मेंबर हैं वो जो है रजिस्ट्रार के यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी जो फील हुई है उसे नहीं देख सकते हैं, जबकि पब्लिक लिमिटेड में जो है ना नॉन मेंबर देख सकते हैं। द लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ मैक्सिमम मैनेजर रेमुनेशन डज नॉट अप्लाई टू ए प्राइवेट कंपनी। यानी कि मैनेजर का जो रेमुनेशन होता है, अधिकतम मैनेजर रेमुनेशन का जो पेमेंट पर जो लिमिट है वो प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होती है। रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर डू नॉट अप्लाई। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने पर जो प्रतिबंध है या पुनः अपॉइंटमेंट करने पर जो प्रतिबंध है वो लागू नहीं होता है। मेंटेनिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है जो मेंबर्स की जो इंडेक्स है उसको बनाना जरूरी होता है। जैसे इंडेक्स बनाते हैं ना, स्टार्टिंग में डायरी में इंडेक्स होती है जिसमें नेम वगैरह मेंशन होते हैं, नेम के अल्फाबेट लगाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं, तो प्राइवेट कंपनी की जरूरी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 10, डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी नीड नॉट हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स। जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन शेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं उनके लिए जो है क्वालिफिकेशन शेयर की रिक्वायरमेंट होती है। क्वालिफिकेशन शेयर का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उसके पास जो है कम से कम मिनिमम शेयर जो है इतने होने चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए जो शेयर होते हैं उसके पास कम से कम इतने शेयर होने चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू।